मेवाड़ के राजस्थान में भक्ति की अनूठी गंगा बह रही थी, लेकिन वहां के शासकों को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था। चित्तौड़ की कुलवधु मीराबाई राशि सुख भोग त्याग कर साधु संतों की संगति में गिरधर गोपाल के भजनों में मग्न रहती थीं और उनके देवर राणा विक्रमादित्य को मीरा के मंदिरों में नाचना और लोक लाज छोड़ना अपनी कुल मर्यादा के खिलाफ लगा था। राणा ने कई बार मीरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा तो कह चुकी थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, मीरा को रास्ते से हटाने के लिए राणा ने एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने एक चांदी के कटोरों में हलाहल अत्यंत घातक जहर भर दिया और एक सेवक के हाथ मीरा के पास भिजवाया। संदेश भेजा गया कि ये चरणामृत है जिसे स्वयं राणा ने आपके लिए भेजा है। मीरा उस समय अपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी कीर्तन कर रही थी। जब इस सेवक ने वो प्याला दिया तो मीरा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, आज मेरे प्रभु ने स्वयं राणा के माध्यम से प्रसाद भेजा है। मीरा जानती थी कि महल के लोग उनके विरुद्ध हैं, लेकिन उनका विश्वास अपने सांवरिया पर अटल था। उन्होंने कटोरा हाथ में लिया, भगवान के चरणों का ध्यान किया और बड़े ही प्रेम से कहा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मीरा ने वो पूरा जहर एक ही सांस में पी लिया। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि अभी तो मीरा के प्राण जाने ही वाले हैं, लेकिन हुआ क्या? जहर पीने के बाद मीरा की कांति और ज्यादा बढ़ गई। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान छा गई और वे पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ नाचने और गाने लगी। अब ईश्वर के चमत्कार की बात देखिए, वो घातक जहर जिसने किसी को भी पल भर में खत्म कर दिया होता, मीरा के कंठ में जाते ही अमृत बन गया है। भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त की लाज रखने के लिए उस विष के प्रभाव को ही सोख लिया। कहते हैं कि मंदिर में सखी कृष्ण की मूर्ति का रंग उस दिन से ही हल्का नीला पड़ गया, जैसे प्रभु ने वो जहर स्वयं पी लिया हो। कहानी का समापन की अगर हम बात करिए, समाचार जो राणा तक पहुंचा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया और उनको समझ में आ गया कि जिसके रक्षक स्वयं द्वारकाधीश हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मीरा ने सिद्ध कर दिया कि यदि समर्पण सच्चा हो तो पत्थर की मूरत भी बोल उठती है और मौत का सामना भी जीवन देने वाला बन जाता है। जी हाँ, विश्वास में इतनी शक्ति है। इस कहानी का सार यह है कि विश्वास में इतनी शक्ति है जो विज्ञान और तर्क के नियमों को भी मौना कर देती है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।